बनमनखी को स्टेडियम का आवश्यकता है या नहीं? हाँ, आवश्यकता तो है। आप मंत्री थे सर, बना सकते थे ना? नहीं, खेल मंत्री बिहार के थे कि बनमनखी के थे? नहीं, बिहार के थे। बिहार के थे जी जी। तो बिहार के बारे में विधायक थे, बनमनखी से विधायक थे। जी। यहाँ एक कॉलेज ग्राउंड हम लोग लिए थे, लेकिन कॉलेज का ग्राउंड एक प्राइवेट के चलते थोड़ा विवाद था उसमें, इसीलिए नहीं बना था। बिहार में बेरोजगारी है और बिहार के युवा जो है पलायन कर रहे हैं। आपके बनमनखी रेलवे स्टेशन से एक ट्रेन चलती है जो कि डायरेक्ट पंजाब के अमृतसर तक जाती है। युवा जो है लटक लटक के जो हरियाणा पंजाब जाते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, के बोला आपको? विरोधियन बोला होगा कि आप देखे हैं? सर हम लोग देखे हैं। एक बात समझिए, अमृतसर तक ट्रेन चलती है, ट्रेन चलती है, सुविधा एक राज्य से दूसरे राज्य में कमाने के लिए जाता है कि नहीं? हमको ये एक बात बताइए। जाते हैं कमाने के लिए कि नहीं? तो क्यों जा रहा है? विरोधी के मतलब दूसरे राज्य के लोग यहाँ नहीं आता है। लटक लटक के जाते हैं। अरे यार, यहाँ ढेरी ट्रेन है ना भाई, ट्रेन की सुविधा थोड़ा है। बनमनखी जैसे जगह पर यहाँ से डायरेक्ट अमृतसर को जोड़ रहा है कि नहीं? जबकि वह देश के अंतिम सीमा पर है, ये मामूली बात है। तो एक राज्य से दूसरे राज्य कमाने लोग जाता ही है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं संतोष गुप्ता और आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें न्यूज। आज बनमनखी विधानसभा पे हम एक चर्चा करेंगे। चर्चा इस बात की कि क्या बनमनखी विधानसभा विकास के रथ पर बैठ पाएगा। बनमनखी की जनता ने सुशासन और विकास के नाम पर छठी बार बनमनखी के विधायक कृष्ण कुमार ऋषि को जीत का स्वाद चखा दिया है। एक चैनल पर उन्होंने बनमनखी की समस्याओं को गिनाया था। उन्होंने कहा था कि बनमनखी के जानकी नगर को प्रखंड बनाना अभी शेष है। उन्होंने कहा था कि बनमनखी को एक स्टेडियम भी देना बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा था कि रेलवे ढाला पर ओवरब्रिज भी जल्द बन जाना चाहिए। उन्होंने कहा था कि बनमनखी अस्पताल को भी बेहतर सुविधा युक्त अस्पताल बन जाना चाहिए। सवाल पूछे गए थे कि अस्पताल में मरीज आते हैं और तुरंत रेफर कर दिए जाते हैं। यह सवाल छोटा सा नहीं है। आप उसे यह कह करके नहीं टाल सकते कि यह कोई स्वास्थ्य केंद्र है। यह अनुमंडल अस्पताल है और वहां पे चिकित्सा माकूल होनी चाहिए। बनमनखी अनुमंडल या हॉस्पिटल के आगे में जो रेलवे ढाला है, कहा जाए वहां पर जाम लगता है। मुझे मालूम है, वह जो है ना वहाँ के लिए ओवर ब्रिज हो गया है, सब कुछ हॉस्पिटल है। छोटा सा एक्सीडेंट होने के बाद भी जो है सदर हॉस्पिटल पूर्णिया रेफर कर दिया जाता है। देखिए, अनुमंडल अस्पताल है ना, यहाँ मेजर है क्या कि यहाँ जो फर्स्ट एड इलाज होता है वह अनुमंडल में होता है। डॉक्टर पर्याप्त है। फर्स्ट एड में है क्या कि जो कोई एक्सीडेंट हुआ, कोई भी हुआ, इस तरह का तुरंत हॉस्पिटल में जाता है। मान लीजिए सीरियस हो गया तो उसको रेफर तो करना पड़ेगा ना। अब जीत आपको मिल चुकी है। कृष्ण कुमार ऋषि जी, आप छठी बार विधायक बने हैं। ये सौभाग्य है। भाजपा के नाम पर और सुशासन के नाम पर, विकास के नाम पर छठी बार जनता ने आपको यहां से जिता दिया है। अब जब छठी बार आप जीत चुके हैं तो आपका यह विश्वास जनता का बना रहे, इसके लिए आपको यहां स्टेडियम, जानकी नगर को प्रखंड, ओवरब्रिज, सड़क की जो दुर्व्यवस्था है उसे और बेहतर और तमाम वो काम करने पड़ेंगे जिससे कि बनमनखी की जनता को लगे कि उनका वोट बेकार नहीं गया है, उनका विश्वास गलत नहीं था। बनमनखी के जनता का भरोसा जीतने के लिए, उनका विश्वास पर खुद को खड़े करने के लिए बनमनखी में विकास की गति को आगे बढ़ाना होगा। अमित शाह के कहे गए कथन कि बनमनखी को चीनी मिल देंगे और मोदी जी के कहे कथन कि बिहार को उद्योग धंधे देंगे, तो इनका लाभ आप लीजिए। बनमनखी में बियाडार ने जमीन अधिग्रहित की है, उस पर फैक्ट्रियां लगवाइए और वह भी युद्ध गति से, न कि ढुलमुल तरीके से। यह सब जब आप करेंगे तो जनता आप पर और भरोसा देगी और विश्वास करेगी और आपको सैल्यूट करेगी। कृष्ण कुमार ऋषि जी, आप यहां से छठी बार विधायक हैं, यानी कि 30 वर्षों का सेवा काल आपका हो जाएगा। 25 वर्ष गुजर चुके हैं, 5 साल के लिए एक बार फिर आप यहां से विधायक बन चुके हैं। तो कुछ तो ऐसा कीजिए कि लोग इतिहास के पन्नों पर या गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आपका नाम दर्ज हो जाए कि कृष्ण कुमार जब तक
थे बनमनखी में, तब तक वो जीतते रहे। आखिर क्या वजह थी कि जनता उन पर ही विश्वास जताया? कुछ ऐसा कीजिए कि जब तक आप हैं, बनमनखी की जनता सिर्फ और सिर्फ आपको चाहे, आप पर भरोसा रखे और आपको जिताता रहे। बनमनखी से किए गए एक एक वादे को पूरा करने का वक्त आ गया है। आपने क्या किया उसे भूल जाइए। अब आपको क्या क्या करना है उसकी लिस्ट बनाइए और उस पर काम शुरू कीजिए। यह बेहद जरूरी है। कोसी सीमांचल का सबसे भरोसेमंद चैनल अनुभवी आंखें न्यूज आपसे प्रार्थना करती है, निवेदन करती है बनमनखी विधानसभा की ओर से कि आप बनमनखी विधानसभा को एक ऐसा विधानसभा बनाइए कि कम से कम बिहार में इसकी चर्चा हो कि कोई यहाँ का विधायक हुआ था जो बनमनखी को इस तरह से बदल कर रख दिया। आधुनिक बनमनखी और अग्रतर बनमनखी बनाइए। विकास के रथ पर बनमनखी को बिठाकर आगे बढ़ाइए ताकि यहाँ की जनता को रोजी रोजगार मिले, आसपास के गांव के लोगों को रोजी रोजगार मिले, काम मिले। तमाम क्षेत्रों में आप भ्रमण कीजिए, मुखियाओं से मिलिए। अब मुखिया का भी सफरनामा शुरू होने वाला है, यानी चुनाव आने वाला है, उन सब से भी मिलिए, सबके कामों पर जरा नजर रखिए, नकेल कसिए और बनमनखी का विकास कीजिए। आज के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए अनुभवी आंखें न्यूज। करेंगे देश की बात सच के साथ। चैनल को अब तक अगर आपने लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब की बटन दबा करके आप उनका बेल आइकन का भी टच कर दीजिए ताकि हर खबर की जानकारी आपको पहले मिल सके। जय हिंद दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए अनुभवी आंखें न्यूज और पढ़ते रहिए अनुभवी आंखें अखबार। सोशल साइट्स, ऑनलाइन चैनल पे जाकर आप हमारे चैनल्स को देख सकते हैं, लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। दोस्तों, आप हमसे जुड़ने के लिए अपना पासपोर्ट साइज फोटो और एक आधार कार्ड की फोटोकॉपी हमें भेज दें और हमसे जुड़ें। हमारे से जुड़ने के लिए इस नंबर पे आप हमसे बात कीजिए। हमारा नंबर है 8826227802।